ग्वालियर प्रभावशाली लोगों के यहां हुई चोरी का खुलासा करने की जल्दबाजी में पुलिस की बेरहमी सामने आई है, जिसमें एक निर्दोष ऑटो चालक के साथ न सिर्फ उसकी मारपीट कर हाथ पैर तोड़ दिए गए, बल्कि क्राइम ब्रांच के थाना प्रभारी अजय पवार ने उसे पेशाब भी पिलाई ताकि आरोपी अपना जुर्म कबूल कर ले। ये सनसनीखेज आरोप ऑटो चालक दीपक ने पड़ाव थाने और क्राइम ब्रांच पुलिस पर लगाया है। दीपक को पड़ाव थाने के पुलिस के आरक्षक ने किसी एक्सीडेंट के सिलसिले में बात करने बुलाया था। दीपक अपनी भांजी की शादी में व्यस्त था। शिवपुर से आकर वह खुद ही पड़ाव थाने पहुंच गया। लगातार कई दिनों की मारपीट के बाद जब ऑटो चालक दीपक शिवहरे की तबीयत बिगड़ी, तब उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां कई दिनों के इलाज के बाद दीपक अपने सिकंदर कंपू में स्थित किराए के मकान में लौटा। अपनी पत्नी का 5 साल पहले कैंसर से निधन हो चुका है। 5 साल के बेटे की परवरिश के लिए वह किसी अन्य ऑटो मालिक का वाहन लेकर किराए पर चलाता है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पड़ाव थाना क्षेत्र में एक कार से करीब 12 लाख रुपए का सोना चोरी हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दीपक शिवहरे सहित कई लोगों को पकड़ा गया और उनके साथ भी पुलिस ने बर्बरता की। हालांकि पुलिस अभी तक इस चोरी का खुलासा नहीं कर सकी है। चोरी मामले के फरियादी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस मामले का जल्द से जल्द खुलासा करने की कोशिश में बेबसों पर जुल्म ढा रही है। लेकिन शक की बिना पर उसने कई गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है, जिसका सबसे ज़्यादा खामियाजा दीपक शिवहरे को भुगतना पड़ा। हाथ पैर टूटने के कारण वह ऑटो भी नहीं चला पा रहा है। इकलौते बेटे की जिम्मेदारी ने उसे और ज़्यादा परेशान कर दिया है। वह मंगलवार को एसपी की जनसुनवाई में भी गया था, लेकिन वहाँ भी उसकी पुकार नहीं सुनी गई। शुक्रवार को कुछ खबरनवीसों ने दीपक का हालचाल जाना, तब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। मामला बढ़ता देख अब एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने मारा मुझे पड़ाव थाने में, मैडम ने, टीआई साहब ने थर्ड टॉर्चर करा मेरे संग में, मारपीट करी, उल्टा लटकाया मुझे। पूछते हैं वो सोना कहाँ? मैंने कहा साहब मुझे नहीं मालूम सोने का। फिर मुझे 23 तारीख को उन्होंने 1:30 बजे रात को छोड़ दिया। उसके बाद में फिर उन्होंने 24 को फिर बुलाया मुझे। 24 को संजीव यादव का फोन आया, तो फिर मैं 4 बजे पहुँच गया उनके पास। वो फिर मुझे टाटीपुर ले गए, क्राइम ब्रांच के हवाले सौंप दिया उन्होंने मुझे। फिर उन्होंने टीआई साहब ने मारा मुझे, मारपीट करी, उल्टा लटका दिया मुझे। वो पूछते हैं मुझसे सोना कहाँ? साहब मुझे नहीं मालूम। उन्होंने पेशाब भी पिलाया मुझे, उल्टा लटका के मारा मुझे। उन्होंने की छोड़ देंगे तुझको, सरकारी गवाह बना देंगे। साहब मैंने कि मेरे को नहीं मालूम सोने का, ना मैं इस वारदात में हूँ। मैंने यही बोला उनसे, वो नहीं माने। फिर उसके बाद में मुझे 151 लगा के छोड़ दिया, जमानत दे दी। एसपी साहब से क्या शिकायत करी? एसपी साहब से मंगलवार को जन सुनवाई में मेरी बहन वगैरह गई थी, आवेदन दिया था। तो एसपी साहब कह रहे कि तुम्हारा भाई का दूध का धुला है और जी और वो। तो उनने की कोई आरोप सही निकलेगा तो ठीक है, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, ऐसे बोले। सर, एक जो पड़ाव वाला मामला, उसमें पुलिस पर गंभीर आरोप है क्या? देखिए, मामला तो आपके संज्ञान में है। एक सराफा व्यवसायी जो कार से जा रहे थे, उनकी गाड़ी को पंचर करके करीब 14 लाख की ज्वेलरी चोरी की गई थी। एक बड़ी गंभीर घटना थी, जिसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की टीम और पड़ाव की टीम कर रही है। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन हुई, सीसीटीवी कैमरे के आधार पे जो संदेही थे उनकी उपस्थिति दिखी, उनकी गतिविधियां दिखी और पूरे ट्रैक पे लोग देखे गए। उसके आधार पे इनको बुलाया गया था। इनमें से जो 4 लोगों से पूछताछ हुई है, उनमें उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी है, पहले भी चोरी के मामलों में उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उसी के आधार पर इनसे पूछताछ हुई है और पूछताछ में कई सारी अहम जानकारियाँ इस मामले के बारे में मिली हैं, जिसके आधार पर हमारी टीमें आगे काम कर रही हैं। जिन संदेहियों से पूछताछ की गई, उनमें से एक संदेही के द्वारा पुलिस पे कस्टोडियल मारपीट के आरोप लगाए हैं। निश्चित रूप से गंभीर आरोप है। इस पर मैंने एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी को इंक्वायरिंग ऑफिसर अपॉइंट किया है। जांच में जो भी प्रमाण आएंगे, साक्ष्य आएंगे, उसमें यदि कोई सत्यता होगी तो कार्रवाई की जाएगी।